हर हर महादेव दोस्तों। आरव एक साधारण लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात मीरा से नहीं हुई। मीरा कॉलेज की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसकी मुस्कान किसी के भी दिल को जीत सकती थी। पहली ही मुलाकात में आरव का दिल उसके लिए धड़कने लगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। घंटों बातें होती, साथ पढ़ाई करते, कैंटीन में चाय पीते और छोटी छोटी खुशियां बांटते। कुछ ही महीनों में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मीरा ने एक दिन आरव का हाथ पकड़कर कहा, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को नौकरी मिलने में समय लग गया। वह संघर्ष कर रहा था, जबकि मीरा को एक बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। अब उसके फ़ोन कम आने लगे, मैसेज का जवाब घंटों बाद आता, मुलाकातें भी कम हो गई। आरव हर बार यही सोचता, शायद वह अपने काम में व्यस्त होगी। एक दिन आरव बिना बताए मीरा के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने देखा कि मीरा एक अमीर बिजनेसमैन के साथ हंसते हुए बाहर निकल रही थी। दोनों एक महंगी कार में बैठकर चले गए। आरव का दिल पहली बार जोर से टूटा। उसने उसी शाम मीरा से पूछा, वह लड़का कौन था? मीरा ने गुस्से में कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर आरव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की ने कभी उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया था, वही लड़की अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। जिस लड़की ने कभी अपनी हर छोटी बड़ी बात उसे साझा की थी, आज वही उसे नज़रें चुरा रही थी। अगले कुछ दिनों तक आरव ने मीरा को फ़ोन किया, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना मिल जाता। मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। एक शाम उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह मीरा के ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वही काली लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से वही अमीर बिजनेसमैन उतरा। उसने मुस्कुराते हुए मीरा के लिए कार का दरवाज़ा खोला। मीरा भी मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठ गई। आरव ने हिम्मत करके दोनों का पीछा किया। कार शहर के सबसे महंगे होटल के सामने रुकी। दोनों अंदर चले गए। आरव का दिल कांप उठा। कुछ देर बाद वह भी होटल के अंदर पहुंचा। रेस्टोरेंट के एक कोने में मीरा और वह आदमी साथ बैठे थे। तभी उस आदमी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। आरव से अब रहा नहीं गया। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मीरा, यह सब क्या है? मीरा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बिना किसी झिझक के बोली, आरव, अब हमें यह रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। आरव की आंखें भर आई। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलती की? मीरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी गरीबी है। प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, सपने पूरे करने के लिए पैसा चाहिए। ये शब्द किसी तलवार से भी ज़्यादा गहरे थे। आरव की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसने आखिरी बार पूछा, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? मीरा की नज़रें झुक गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, हाँ, किया था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी चुन रही हूँ। आरव बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस रात उसने रोते रोते एक फ़ैसला किया, वह अब कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। मीरा के जाने के बाद आरव की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। हर कोना, हर याद उसे मीरा की याद दिलाती थी। एक सुबह उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे,
चेहरे पर मायूसी थी और दिल में सिर्फ दर्द। उसी पल उसने खुद से कहा, जिसने मुझे छोड़ दिया उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। अब मेरी पहचान मेरे आंसू नहीं, मेरी कामयाबी होगी। उसने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर चला गया। शुरुआत बहुत कठिन थी। दिन में नौकरी करता, रात में पढ़ाई करता, कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार सिर्फ चाय और बिस्कुट से पूरा दिन निकालना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा, छोटे छोटे निवेश किए और एक ऑनलाइन कंपनी शुरू की। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह लड़का क्या बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। 5 साल बीत गए। अब वहीं आरव देश के सफल युवा उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। उसकी कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी, टीवी पर उसके इंटरव्यू आने लगे। एक दिन उसे अपने पुराने शहर में एक बड़े बिजनेस अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वह शानदार काले सूट में मंच पर पहुंचा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर आरव कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह मीरा थी। लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। आंखों में थकान थी और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों की नज़रें मिली। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को गरीबी की वजह से छोड़ दिया था, वही इंसान आज अपनी मेहनत से आसमान छू चुका था। लेकिन आरव के दिल में अब पहले जैसा प्यार नहीं था। वह सिर्फ एक सवाल था। अवार्ड समारोह खत्म होने के बाद मीरा कांपते कदमों से आरव के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ भरी हुई थी। आरव, क्या तुम मुझसे 5 मिनट बात कर सकते हो? आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। दोनों होटल की बालकनी में चले गए। रात शांत थी, लेकिन दोनों के रिश्तों दिलों में तूफान चल रहा था। कुछ देर तक मीरा चुप रही, फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम चाहते हो कि मैंने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ा था, लेकिन पूरी सच्चाई वह नहीं थी। आरव ने उसकी ओर देखा, तो सच क्या था? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस आदमी के साथ तुमने मुझे देखा था, वह मेरा बॉस नहीं था, वह मेरे पापा का सबसे बड़ा कर्जदार था। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह मेरे पापा को जेल भिजवा देगा और हमारा घर छीन लेगा। आरव स्तब्ध रह गया। मीरा आगे बोली, मैं चाहती तो तुम्हें सब बता सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरे लिए उसे लड़ पड़ोगे। वह बहुत ताकतवर था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आरव की मुट्ठियाँ भींच गई। तो तुमने मुझे सच बताने की बजाय मुझे तोड़ देना सही समझा? मीरा सिर झुकाकर रोने लगी। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मैं खुद हर दिन अंदर से टूटती रही। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा होता है। अगर उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद हमारी कहानी अलग होती। मीरा रोते हुए बोली, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन अब वह पहले वाला टूटा हुआ लड़का नहीं था। वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं बल्कि परिपक्वता थी। कुछ रिश्ते टूटकर भी याद बन जाते हैं, लेकिन हर याद दोबारा रिश्ता नहीं बना सकती। यह सुनकर मीरा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उसी को सबसे गहरा दर्द देकर हमेशा के लिए खो दिया। आरव होटल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक मीरा के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? नहीं, पापा को कुछ मत करना, मैं अभी आती हूँ। मीरा घबरा कर बाहर भागी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव ने पूछा, क्या हुआ मीरा? कांपती आवाज़ में मीरा बोली, वही आदमी विक्रम, उसने मेरे पापा को अपने फार्म हाउस में बंद कर रखा है। कह रहा है कि अगर मैं आज रात उसके पास नहीं पहुंची तो वो पापा को मार देगा।
आरव की आंखों में गुस्सा भर आया। अब बहुत हो गया, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी। कुछ ही देर में आरव अपनी सिक्योरिटी के टीम के साथ विक्रम के फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। फार्म हाउस के अंदर विक्रम हंस रहा था। आ ही गई तुम, मुझे पता था कि अपने बाप की जान बचाने ज़रूर आओगी। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार तुम हारोगे विक्रम। विक्रम ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर आरव खड़ा था। विक्रम हंस पड़ा। तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे? आरव शांत स्वर में बोला, मैं अकेला नहीं हूँ और इस बार तुम्हारे हर अपराध का हिसाब होगा। इसी बीच पुलिस की गाड़ियों का सायरन पूरे इलाके में गूंज उठे। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर पहले से पुलिस और आरव की सुरक्षा टीम मौजूद थी। कुछ ही मिनटों में विक्रम गिरफ्तार हो गया। मीरा दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मीरा ने आंसू भरी आंखों से आरव की ओर देखा। आज तुमने एक बार फिर मेरी दुनिया बचा ली। आरव मुस्कुराया। मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए किया है। मीरा समझ गई कि आरव के दिल में अब नफरत नहीं थी, लेकिन पहले जैसा प्यार भी नहीं बचा था। उस रात दोनों की राय फिर अलग हो गई, लेकिन किस्मत अभी उनका आखिरी फैसला सुनाने वाली थी। विक्रम के जेल जाने के बाद मीरा और उनके पिता की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन मीरा के दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। उसे हर दिन एहसास होता था कि उसने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसी का सबसे ज़्यादा दिल दुखाया। एक दिन उसने फैसला किया कि वह आखिरी बार आरव से मिलेगी। वह आरव के ऑफिस पहुंची। आरव खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। मीरा धीरे से बोली, आरव, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा। क्या? माफ़ी? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब भी तुम मेरी याद करो, नफरत से नहीं, एक मुस्कान के साथ याद करो। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। वह तस्वीर उनके कॉलेज के दिनों की थी। आरव मुस्कुराया और बोला, मीरा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर मैं माफ़ नहीं करता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मीरा की आंखें भर आई। तो क्या हम फिर से साथ नहीं चल सकते? आरव ने शांत स्वर में कहा, प्यार सिर्फ दिल से नहीं, भरोसे से भी चलता है। उस दिन जब तुमने मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मुझे अपने दर्द में शामिल नहीं किया। उसी दिन हमारा रिश्ता टूट गया था। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह सच है। आरव ने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अपने अतीत की सज़ा खुद को मत देती रहो। मीरा ने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। वह मुड़ी और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर चली गई। आरव खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं, सुकून था। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझे रहे छात्रों की मदद करता था। उधर मीरा ने भी अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दोनों फिर कभी एक नहीं हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से एक अनमोल सीख ज़रूर सीखी। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच बोलने का साहस भी होता है। कहानी का संदेश, जिस लड़की ने उसे दिल से चाहा, उसी ने उसे सबसे ज़्यादा दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह अपनी ज़िंदगी का सबसे सफल इंसान बन गया। कभी कभी टूटे हुए रिश्ते हमें बर्बाद नहीं करते, बल्कि हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।